ये जो काबा शरीफ पे काला कपड़ा जो चढ़ा है, इसे गिलाफ़े काबा कहते हैं और इसे किस्वा भी कहते हैं। और इस पे जो कुरान की आयतें लिखी हुई है, ये प्योर 24 कैरेट सोने से लिखी होती है, जिसकी वज़न टोटल 15 किलो होती है। इसी के साथ आप लोग देखें, ये जो है ये काबा शरीफ के छत से पानी बाहर निकालने के लिए बनी हुई है। ये भी प्योर सोने से बना हुआ है, ये भी प्योर 24 कैरेट सोने से ही बनी हुई है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि काबा शरीफ के दरवाज़ा, बाब काबा के बारे में, बाब काबा भी प्योर 24 कैरेट सोने से ही बना है, जिसकी वज़न करीब 270 किलो प्योर 24 कैरेट सोने से इसे बनाया गया है, जिसकी वज़न 270 किलो है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो बाब काबा यानी कि काबा शरीफ के ठीक दरवाजे के सामने आप लोगों को ये जो पिलर दिखेगा, ये मकाम इब्राहिम है। यहाँ आप देखेंगे इधर 3 पिलर आपको दिखेंगे। ये 3 पिलर देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ये मेरे उंगली के सामने एक ये है, दूसरा मेरे उंगली के सामने एक ये है और तीसरा मेरे उंगली के सामने ये है। ये तीनों पिलर जो दरमियान है, यहाँ पे दरमियान में ऐसे गोल दीवार बनी हुई है। ये गोल दीवार को हतीम कहते हैं, ये भी काबा शरीफ का हिस्सा है। अगर आप लोग कभी भी काबा शरीफ के दहलीज में आए, यहाँ पे आए, अल्लाह के घर पे आए, उम्रा करने के लिए आए, तो आप लोग याद रखें कि उसके अंदर से यानी कि हतीम के अंदर से आप लोग तवाफ़ ना करें। तवाफ़ आप लोग हतीम के बाहर से ही करेंगे, क्योंकि वो काबा शरीफ का हिस्सा है। तो उसके अंदर अगर आप दरवाज़ा लगा हुआ है, वहाँ पे दरवाजे लगाए गए, यहाँ पे इस पिलर के साथ में दरवाजे लगे हैं। अगर कभी खुला मिल गया तो अंदर जा कर के आप लोग 2 रकात नफिल अदा कर लें, बेहतर रहेगा। वहाँ नफिल अदा करना मतलब काबा शरीफ के अंदर नफिल अदा करना होता है। अगर मौका मिल गया तो मैं तो देखा हूँ दरवाजे बंद है। और रही बात हजर अस्वद को चूमने की, तो हजर अस्वद के बारे में आप सबको बता दूं कि ये बाब काबा जो है, बाब काबा के साथ वाले कोना जो देख लीजिए, ये बाब काबा के साथ वाला जो कोना आप लोगों को दिखेगा, इस कोने पे ही हजर अस्वद जड़ा हुआ है, जो जिसे वो रुकने अस्वद कहते हैं उस कोने को। और वहीं से आपको तवाफ़ शुरू करनी होती है। तो जब आप बाब काबा के पास आएंगे तो अगर आप कोशिश करें हजर अस्वद को चूमने की, अगर ना चूम सके तो दूर से ऐसे इशारों के साथ उसका बोसा ले लें, ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार हजर अस्वद को चूमे थे, उसके बाद सारे सहाबी लोग चूमने लग गए, तो भीड़ ज़्यादा हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारों के साथ उसका बोसा लिया था हजर अस्वद का। और हजर अस्वद को चूमना इस नियत से चूमे कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था। तो जब भी आप लोग आए हजर अस्वद को चूमे तो इस नियत से चूमें। और जब आप लोग तवाफ़ करें, तवाफ़ मुकम्मल हो जाए, तो ये मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम के पास आप 2 रकात नफिल अदा करनी होती है। अगर नहीं कर सकते, वहाँ जगह नहीं होती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस कहीं भी आप नमाज़ अदा कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। पूरी एरिया ही हरम है, हरम शरीफ का ही दायरा है, पूरा ये हरम शरीफ में ही आता है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी नफिल अदा कर सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ पे, लेकिन हाँ कोशिश करें मकाम इब्राहिम के पास, उसके ठीक सामने नफिल अदा करने के लिए इधर साइड में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैं तो इधर आकर के किया हूँ। तो आप जब भी आएँ, और मेरे हक़ में भी आप लोग दुआएं करें। मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा ये।